जी जी जीव को एक दिन सब सदगति है, इस संसार में जाना निहित है, सबको जो आया है जाएगा। राजा रंग फकीर चाहे कोई भी वो एक दिन जाना है, इसलिए लेकिन आप घबराए नहीं। जब गोविंद के चरण में आप समर्पण करके भगवान की कथा सुनो। और राजा परीक्षित सुखदेव के कथनानुसार अपने तन मन धन सबको समर्पित करके एकाग्रचित्त होकर गए। सच्चित आनंद का ध्यान करते हुए जो तीनों तापों से हमें मुक्ति कर देता है, तीनों तापों को जिन्हें मुक्ति करने का जिसमें बल है, संसार से वह परमात्मा कृपा निधान का ध्यान करके राजा परीक्षित आज तन्मयता के साथ बैठ गए एक श्रोता के रूप में, और भय को निकाल दिया मन से। केवल भगवान का नाम और रूप का ध्यान अपने चित्त में बैठा करके सच्चित आनंद का दर्शन करते हुए उनके रोमों में भगवान का, अपने रोमों में भगवान का ध्यान करके, और आज राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए जब बैठ गए तो ये कथा मुक्तिदायिनी कैसे है, तो आज सुखदेव जी ने नामदेव की कथा महिमा बताते हुए सौनकादि ऋषि उधर सुत जी सुना रहे हैं। सारे भक्ति दायिनी मुक्तिदायिनी कथा का महिमा का सब वर्णन सुनाया, और सारे ऋषि मुनियों ने भगवान का अमृतमय कथा सुन सुन के अपने धाम गए। इधर राजा परीक्षित को सुखदेव की कथा सुना रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव बसा। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए आनंद कंद भगवान की। कथा किसको किसको सुनने का मन है, क्योंकि यहाँ भीड़ की प्रधानता नहीं है, श्रोता की प्रधानता है, इसलिए सब लोग कथा चले। अभी चले चले बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग दो चार लोग बोलिए, आप लोग बोलेंगे, आप लोग की इच्छा है ना बैठने की। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। दो बार गोविंद बोलो, हरि गोपाल जब बैठ गए तो भगवान सुखदेव जी ने आज महिमा का वर्णन करते करते मुक्ति का मार्ग का वर्णन बताया। सारे जीवों का मुक्ति कैसे होता है, इसके उपलक्ष्य में वो मुक्तिदायिनी कथा का प्रारंभ करते हैं। तो सुत जी ने आज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। तुंगभद्रा नदी किनारे तुंगभद्रा तटे पूर्व
किनारे एक गांव बसा जिसका नाम कुंदनपुर था और उस कुंदनपुर में एक नामदेव का ब्राह्मण रहते थे। बड़े सज्जन थे। उनका दिनचर्या क्या थी? ब्रह्म मुहूर्त में उठना, भागवत विचार के सत्संगी थे। ब्राह्मण होने के नाते सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा पाठ स्नान ध्यान करते थे। एक यह आचरण थी। दूसरा, उनका इष्ट देव भगवान भास्कर सूर्य भगवान के उपासक थे। आत्मदेव बड़े सज्जन पुरुष थे, लेकिन ब्राह्मण होने के नाते यजमानी करके अपने जीवन यापन करते थे। और नामदेव ब्राह्मण के पास एक पत्नी थी और पत्नी का नाम धुंधली था और उनके पास एक गैया जिसका बड़े गाय का सेवा करते थे। कहा तीन का सेवा बड़ा कठिन है। तीन का सेवा ही बड़ा कठिन है महाराज। किसका? कहा गौ सेवा, अतिथि सेवा और वृद्ध सेवा। ये तीन का सेवा बहुत कठिन है। 10 परिवार का भोजन आप बनाती हैं, लेकिन विचार करके देखिए 10 परिवार का भोजन आप रोज बनाती हैं, अगर एक अतिथि बढ़ जाए उस दिन विशेष हो जाता है। ये लगता है काम बढ़ गया, आज हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। तो अतिथि का सेवा कठिन है और वृद्ध का भी सेवा कठिन है। वृद्ध की सेवा कठिन है और गौ सेवा, तीन का सेवा कठिन माना गया। बड़े जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करना पड़ता है। तो आज आत्मदेव सत्संगी होने के नाते अपने आराध्य देव सूर्य भगवान का पूजा करते हैं और भगवान सूर्य का रोज पूजन अर्चन करने के बाद गौ सेवा करते हैं बड़ी तन्मयता के साथ। लेकिन कहा महाराज, व्यक्ति चाहे कितना सत्संगी, व्यक्ति चाहे कितना विचारवान हो और व्यक्ति चाहे कितना सज्जन हो, विचार अच्छे विचार का चरित्रवान है, विचारवान है, समाज में प्रतिष्ठा भी मान लीजिए, लेकिन घर की पत्नी अगर कर्कशा हो, स्त्री अगर घर में अच्छी नहीं है। अभी हम चर्चा किए थे 6 चीजें मृत्युलोक में, हमने उधर नहीं हम गए क्योंकि केवल एक मंत्र की व्याख्या, वो श्लोक की व्याख्या, 6 चीजों की व्याख्या ही आज समय निकल जाता, तो उधर हम इसलिए नहीं गए। कहने का मतलब आप सुन रहे थे, कहा स्त्री कटाक्ष। छठा क्या है? मृत्युलोक का सबसे अनमोल चीज यही है, अनमोल में ऐसा जो स्वर्ग में नहीं मिलता। कहा वह क्या है? का स्त्री कटाक्ष यह सारा वेद मिलती स्वर्ग। तो ये मत जानो कि स्त्री जिसके को मिल गई, जिस पुरुष को, या स्त्री ही इतनी सौभाग्यशाली है। उन स्त्रियों के बारे में लिखा जो गृहिणी, माँ घर की आप लक्ष्मी हो। हम आप चाहें तो बसे बसाए घर को नरक बनाने में 1 मिनट नहीं। अगर स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। ये स्त्रियों पे है। और वही जिस घर में स्त्री न हो, बिन घर की घर भूत का डेरा। जिस घर में स्त्री नहीं है उस घर में संपत्ति, लक्ष्मी या शुभता नहीं आता। जिस घर में अगर गृहिणी न हो वह घर ऐसे ही अशुभ मानी जाता है। ये लेकिन गृहिणी हो कैसे, विचार में जाता है, तो चर्चा हम कल बताएंगे। लेकिन कहा स्त्री कटाक्ष ये सर्वे न मिलन्ति स्वर्गा, अमूल्य चीज है जिसके लिए देवता भी महाराज लगा
देवता तो हमारे स्त्रियां हैं, जो देवियां हैं, जो अपने इच्छा से कई दिन धर सकती, ऐसी देवियां हैं। वो गृहिणी नहीं है, लेकिन वो गृहिणी नहीं है, वो स्त्री नहीं है, देवी हो सकती है। देवी है, कई रूप को धारण करने वाली शक्ति है, लेकिन स्त्री नहीं। तो स्त्री है कौन? घर की लक्ष्मी कौन? गृहिणी क्या है? जो दरवाजे पे अतिथि आए। और स्त्रियां, उनका कई नाम है, विवेचना धीरे धीरे हम बताएंगे। स्त्रियों को घर की बधुओं को बहू कहा जाता है, और कई लोग कहते तो आपके वो ठेठी भाषा में तो क्या है ये आप स्वयं पढ़ी लिखी समझी निषेध करके भी देख लीजिए। जो हमारी मर्यादा को बचा ले, घर की मर्यादा को बचा ले, पट को रख ले, वो पतो तो गृहिणी घर की लक्ष्मी है। अगर कोई अतिथि दरवाजे पे आ गया और मान लीजिए घर का मालिक कोई पुरुष है, पति है, ससुर है, जो भी है, और अचानक अतिथि आ गया और घर में कोई वैसा वस्तु नहीं है जिससे हम दरवाजे पे भेजे अतिथि की सेवा के लिए, तब माताएं अपनी प्रतिष्ठा के लिए घबराती। हमारे दरवाजे की प्रतिष्ठा न चली जाए, इसलिए माताएं घबराती हैं, और उस व्याकुल अवस्था में उस समय वह क्रोधान्वित हो जाती है, और वह न चाहते हुए भी कुछ अटपटी भाषाएं बोल रही हैं। उस कटाक्ष को सुनने के लिए देवता भी तरसते। अपनी प्रतिष्ठा के लिए, घर की प्रतिष्ठा के लिए, अतिथि की सेवा के लिए, जो उस समय न चाहते हुए भी गार्जियन को भी करके बोल जाता है, मन से नहीं बोलती। क्योंकि कोई भी अगर स्त्री है, स्त्री का क्या नारी अगर है, गृहिणी है, तो क्रोध स्त्रियों का गहना नहीं, क्रोध उसका स्वरूप नहीं। जिस स्त्री अगर स्वभाव से क्रोधी है, स्वभाव से जिद्दी है, हठी है, और महाराज जिसको अतिथि आया तो कोई मतलब नहीं बनता, अरे इंटरेस्टेड नहीं है, या गार्जियन के कहने से पहले आप दरवाजे पे उसके स्वागत में कुछ नहीं देती, तो आप पूर्ण गृहिणी नहीं। गृहिणी का मतलब है गार्जियन के कहने से पहले अतिथि का सेवा का व्यवस्था बना दे, ये घर की लक्ष्मी का काम है। अभाव में भी कुछ इकट्ठा कर दे, ये स्त्रियों के घर की लक्ष्मी का काम होता है। तो महाराज नामदेव के पास सब कुछ था, लेकिन जो घर पत्नी वो स्वभाव की बड़ी एक कहावत है, नार करकसा होत है अपने घर की। जिस घर में लक्ष्मी नारी हो, जिस घर में क्रोधमुखी स्त्री हो, जिस घर में जिस नारी का स्वभाव क्रोधी हो, जिसके चेहरे पे प्रसन्नता नहीं हो, कहीं से पति देवता आए नाक फुला के बैठे आते अपने चार सुना दे, कहीं से कोई आए कोई स्वभाव में आ रहा है उसको ना देखे, आते चार अपनी सुना दे, तो घर की वहां से लक्ष्मी का पतन होने लगता है। इसलिए आज नामदेव के पास सब कुछ है, केवल एक गृहिणी की जो पुतली है तो वह क्रोधी स्वभाव की है, और विचारवान नहीं है, चरित्रवान नहीं है, क्रोधमुखी है। महाराज कहा जिस घर में अगर स्त्री क्रोधी हो, पुत्र है लेकिन मूर्ख पुत्र हो जाए, संतान मूर्ख हो जाए, जिस घर में दुर्भाग्य से जवान बेटी विधवा हो जाए, जिस घर में
अतिथियों का आए अतिथि का सेवा न हो, तिरस्कार हो जाए तो ऐसे नारियन जीते जी मर जाते और उस घर के पुरुषों को कभी आत्म सुख नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता, चाहे कितना संपत्ति कमा ले। इसलिए कहा आज नामदेव जी जो है वो बेचारे बड़े चरित्रवान हैं और बड़े धर्माचरण करने वाले हैं, लेकिन पत्नी धुंधली है, स्वभावती है। तो महाराज ये पत्नी के कारण बड़े कष्टित रहते हैं, इनको चाह करके ही ये कुछ नहीं बोल पाता। करें क्या? क्या पत्नी सुनने को तैयार है। रोज नाम में अपनी पत्नी से आग्रह करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके झाड़ू लगा लो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके भगवान सूर्य को तुम भी जल अर्पण कर दो, एक लोटे जल दिया करो। हमारे भगवान आराध्य देव में पत्नी पति की वामांगनी होती है, इसलिए तुम मेरी भार्या को लेकर नाते तुम्हारा धर्म बनता है, तुम भी मेरे कर्म में सहभागी बनो। लेकिन महाराज धुंधली के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, धुंधली भी सुनने को तैयार नहीं है। आज जब कुछ नहीं सुनती तो नामदेव इस बात से बड़े कष्टित हैं, लेकिन सोचते हैं क्या करें, कैसे करें। और यही भाग्यवश से आज तक कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। और एक गौ का सेवा कर रहे हैं, वह गौ भी दुर्भाग्यवश से कभी बछड़े को जन्म नहीं देते। या भी है तो बिन बछड़े की गौ का सेवा करते हैं। ये करते करते जब दिन बीत गया तो एक दिन अचानक उनके मन में ग्लानि हुई नामदेव के, और वो भगवान का भजन करते हुए जंगल में चले गए। जंगल में जब गए, आज नामदेव जा करके जंगल में एक नदी के किनारे, तालाब के किनारे बैठ करके आत्ममंथन करते हुए आत्मदान करने के विचार करने लगे। और उसी समय एक संत जल भरने आए, कमंडल में जल भरा। देखिए नामदेव जो ब्राह्मण हैं बैठे, उनके मन की भाव देख करके संत महाराज ने कहा, ऐ ब्राह्मण देवता, आप ये तालाब के किनारे आत्महत्या करने के विचार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? यह जीवन बड़ा सौभाग्य से मिला है, बड़े भाग्यवान संत बाबा, असुर दुर्लभ सब ग्रस्त नहीं गावा। आप इतने ज्ञानवान लगते हो, बड़े आचरणवान लगते हो, फिर भी ऐसा करने को क्यों तत्पर हो? तब नामदेव जी अपनी व्यथा को सुनाते हैं, और नामदेव की व्यथा को सुन करके संत स्वभाव सरल चित्त जगत हित, जगत के लिए जो कल्याण का स्वभाव, संत कौन है महाराज? संत और असंत की भी लक्षण भगवान व्यास भागवत में भी है, लेकिन संत और असंत के लक्षण को बड़ी सुंदर दर्शाया गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में। कसन इवन फल पर बंधन संत इव खल पर बंधन करे, अखाल पढ़ाई विपत सह मरे। संत क्या होता है आप सब जानते हैं? किसान रखी को देते हैं और किसान भाई भाई कर
करके उसको जब पक जाता है तो काट करके किचन चढ़ाते हैं, फिर उसके खाल को निकालते हैं, तो फिर उसको किसी चीज से घिस करके कितना किया जाता है। तो कहा महाराज इतनी दुर्गति के बाद जब वह एक रस्सी के रूप में परिवर्तित होती है तब भी किसी को बांधने का काम करता, इसलिए उसको दुष्ट की तुलना दी गई, दुर्जन की तुलना दी गई, वो संत की तुलना नहीं। कहा संत क्या कौन है? कहा महाराज दुष्ट का काम है, दुष्ट दूसरों को बिगाड़ने के लिए अपनी भी नुकसान पहुंचा देते हैं, विचार नहीं करते हमारी नुकसान जाए हो जाए, उनको ये खुशी मिलती अगले का तो नुकसान हो गया। तो यह असंत के लक्षण है। कहा संत कौन है? संत का संत स्वभाव सरल, जिसको परमार्थ, जिसका स्वभाव में परमार्थ गुण हो वो संत है, उसे संत कहा जाता है। कहा तरुवर फल नहीं खाते नदी में संचरी, परमार्थ के कारण साधु धरास। ये बड़ी सुंदर बात है, लेकिन परमार्थ जिनके स्वभाव में वो संत है। तो संत महाराज ने नामदेव से कहा महाराज आप क्यों हो? तो जो व्याख्या सुने तो परमार्थ के कारण संत में ममता है, संत हृदय नवनीत समाना, ये भी गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, संत का हृदय कोमल होता है।